यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में इसी जगह ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे और आज जब स्वर्ण संगठन यहाँ अपनी मांगों को लेकर वहीं जंतर मंतर पर आए हैं तो यहाँ नारा बुलंद है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर लोग आए हैं और यूजीसी में जो नई गाइडलाइंस बनाई गई थी उनके विरोध में यहाँ आए हुए हैं और SC/ST एक्ट का जो गलत प्रयोग होता है, जो उसका दुरुपयोग होता है, उसको लेकर यहाँ लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप बताइए क्या मांग है आपकी? यूजीसी रोल बैक होना चाहिए जी। क्या दिक्कत है उससे? जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें समान अधिकार नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी में, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, तो इसलिए यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि ये समानता लाने के लिए, भेदभाव ना हो इसके लिए लाया गया। उसमें क्लियर गाइडलाइन दी है, उसमें जात लिखा है, लिंग भेद जात धर्म, उसे SC/ST OBC लिखा है। उसमें जन्म के आधार पर सवर्णों को मुल्जिम मान लिया गया है। यूजीसी एक्ट में गाइडलाइन के अनुसार जन्म के अनुसार जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला जो कायस्थ परिवार है, सवर्ण जो परिवार है, उसको जन्म के आधार पर उसमें मुल्जिम मान लिया गया है SC/ST उसमें यूजीसी में। और ये यूजीसी अगर रोल बैक नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी अभी कल ही 20 अगस्त को। जी। उसमें सरकार कह रही है कि भाई हम इस पे मंथन कर रहे हैं और बदलाव की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट स्टे इसमें लगाए 3-4 महीने के ऊपर होने जा रहा है। जो सरकार की तरफ से वकील अपनी दलील रखे हैं वो 4 हफ्ते का समय फिर मांग रहे हैं। इसमें कौन सा ऐसा पहाड़ है वो जो 4 हफ्ते से नहीं आ रहा है? 370 हटा सकते हैं। यूजीसी रोल बैक होने में 3 महीने लग रहे हैं, 4 महीने लग रहे हैं उनको। 3 तलाक हट सकता है। कौन सी ऐसी इसमें पहाड़ आ गया है जो इनको 4 महीने लग रहे हैं हटाने में? अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि हम यूजीसी में रिफॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इस पे विचार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अब विचार क्या होंगे वो नहीं कह सकते। विचार तो क्या होंगे वो जनता के बीच स्पष्ट नहीं है। हमारा मांग एक ही है, एक यूजीसी हमारा मुद्दा नहीं है, यूजीसी में रिफॉर्म हमारा मुद्दा नहीं है। हम मंडल आयोग आया तभी भी चुप रहे, आरक्षण को और भी सतत बढ़ाया गया फिर भी हम चुप रहे, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी आया उस पे भी हम चुप रहे। हम अब इन सभी कानूनों पे सामूहिक तौर पे हम चुप नहीं रहेंगे। हम इन सारे कानूनों में परिवर्तन चाहते हैं, इनमें एक बढ़िया रिफॉर्म हो। अगर आप मानते हैं कि कोई ऐसा तबका है जो पीछे रह गया है तो उसको आप परीक्षा में डायरेक्ट आप जगह न देके, सीट न देके, आप उसको शिक्षा, सुरक्षा, आवास या फिर उसकी जो भी जरूरत की चीजें हैं आप मुफ्त में प्रोवाइड करिए। हमारा आरक्षण, इस प्रकार के आरक्षण का बिल्कुल विरोध नहीं है। आज आरक्षण में रिफॉर्म के लिए आप यहाँ आए हैं या फिर आरक्षण हटाओ के लिए आए हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं यहाँ पे आरक्षण रिफॉर्म के लिए आया हूं। यहाँ पे जिस प्रकार से पिछले कई दशकों में जो ये व्यवस्था इस देश में चली थी आरक्षण को लेकर के, वो व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। क्रीमी लेयर पिछले कई दशकों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों उस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जो हमारे SC/ST वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, आज तक उनको उस चीज़ का लाभ मिला ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अफर्मेटिव एक्शन है, इसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, जिसमें उन SC/ST समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको वो आरक्षण का लाभ मिले ही ना। मुझे लगता है कि इसमें एक सुधार की आवश्यकता है और इस पे विचार विमर्श होना चाहिए। किस तरह का सुधार चाहते हैं? देखिए, सुधार इस प्रकार का चाहते हैं कि जो क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर बंद हो और जो आरक्षण का जो लाभ जिनको मिलना चाहिए, गरीब वंचित लोगों को, उन तक पहुंचे, तभी तो ये व्यवस्थाएं खत्म होंगी, वरना तो गरीबी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आप देखिए ना, क्रीमी लेयर या पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसका लाभ उठाती रहेंगी तो आपको लगता है कि कभी गरीबी खत्म होगी? लेकिन सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाई SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये आर्थिक उन्मूलन के लिए नहीं हुआ था कि भाई हमें गरीबी हटानी है तो आरक्षण हमने दिया है। ये सामाजिक भेदभाव तब तक रहेगा, तब तक उन्हें आरक्षण मिलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का तो ये गलत है ना। इसी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। अर्थ हमारा वही है कि रिफॉर्म होना चाहिए। जो सरकार की मानसिकता है पिछले कई दशकों से रही है इस आरक्षण को लेकर के, वो मानसिकता अच्छी नहीं थी कि आपने ये आर्थिक तौर पे आरक्षण नहीं दिया है, ये जाति तौर पे आरक्षण दिया है।
और हम लोग ये कहते हैं कि कम से कम जाति तौर पे आप लोग दे रहे हैं तो कम से कम उन लोगों की तो चिंता करो जो इस जाति में आते हैं, SC SC वर्ग में आते हैं, उनको लाभ तो पहुंचाओ उस चीज का। ऐसा अफर्मेटिव एक्शन किस काम का जिसमें क्रीमी लेयर के लोग फायदा उठाते रह रहे हैं पिछले कई दशकों से। आप कहाँ से आए हैं बाबा? जयपुर से आए हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? और जयपुर से आप आए हैं तो यूजीसी के लिए महिपाल सिंह मकराना पदयात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में। निकाल रहे, बिल्कुल निकाल रहे। मेरे साथ पहले SC ST का अत्याचार झूठा केस लगाया गया है। मेरे 100-95% केस झूठा जा रहे थे, फिर मेरे पर थोपा जा रहा। फिर मोदी जी ने क्या किया, अभी फिर 2-5 लाख रुपया दे जा, अब सीधा कर दिया कि जनरल 12 लाख देंगे। तो चोर बेटा चोर, एक बार जितार करना होगा 1.5-2 लाख रुपया पेंशन, फिर दूसरा जिता दिया तो 1.5-3 है ये। पर उसमें यह भी कहा है कि अगर फैसला हो गया तो मुआवजा वापस देना पड़ेगा। काय का फैसला? अगर SC ST एक्ट में फैसला होता है कुछ नहीं होता। जेलों में मर गया, अब जेलों में आवा था, कोई पूछ पाड़ो होने, घर बर्बाद है, गाजा बच्चा बच्चे रो गया। क्या आपके ऊपर भी कभी इस तरह का फर्जी मुकदमा हुआ? मेरे फाइल दे सकता हूँ, मैं खुद जेल गया हूँ। और जाओ भाई बाइज्जत भरी, जेल काट कूट गया तो बाइज्जत भरी। और मत करना कुछ भी, वो SC ST के लोग है, ये बोल दिया मजिस्ट्रेट साहब ने। गरीब आदमी, हम खुद ही गरीब है, किसान है, वो तो बहुत पैसा वाला उसका परिवार में से तो कोई मास्टर कोई क्या है, लेकिन कौन सुनता है? उसको पैसा फिर देता है सरकार। अच्छा, आप मेरे बच्ची आगे जैसे मान लो आप कॉलेज में पढ़ने के लिए आई और वो गुंडू ने ऐसा कानून दे दिया, वो कहेगा आई लव यू, तू मेरे साथ आ, तू मेरे साथ आ, मैं तेरे कल केस लगा दूंगा, उसका बात भी नहीं बोल सकता। UGC के लिए आप कह रहे हैं? हाँ,